अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? बस ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। मैंने लिया यहाँ पे जी साग लेकर आई हूँ, गंदलों वाला साग है। ये देखिए जी, मैंने पत्ते जो है वो तोड़ के जो है उधर ही छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई बकरी शकरी है नहीं जिसको दूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह गंदलों वाला साग है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहले इसके गंदल जो है वो छीलेंगे। ये है छीलने वाले, ये छीलेंगे, उसके बाद काटेंगे। यहाँ पे हमने जो है छुरियाँ और टोके शोके लेके बैठ गए हैं। तो 2-3 बंदे इनको जो है वो छीलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कटिंग होंगी, फिर परातों में डालेंगे इंशाल्लाह। तो जी बनाते साग, तो आप मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह हम देसी घी में बनाएंगे इसको और गंदलों वाला साग बनाएंगे इंशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। साग जो है मेरा कट चुका है। ये देखिए जी, मैंने अच्छे से इसको माशाल्लाह सारी गंदलों को छील के उसके बाद मैंने इनकी कटिंग जो है की है। तो अब जो है इंशाल्लाह इसका बनेगा साग। तो मैं लेकर आई थी। ले जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसमें हम ढक्कन देंगे। ढक्कन देखा हम ये वाला देंगे फिलहाल इसके ऊपर। ये देखें, ये वाला, ठीक है। इसमें ये आ रहा है सुराख, आपको नजर, ये वाला, ये सुराख, ठीक है। अब प्रेशर नहीं बंद करेंगे, अभी इसको हम बिठाएंगे, ठीक है। जब ये बैठ जाएगा इंशाल्लाह, तो फिर इसको जिल उसमें डाल के ना बाथू, तो फिर इसको प्रेशर देंगे, ठीक है। अभी इसी तरह इसको हम पकने देंगे और इसमें तकरीबन नॉर्मल आंच कर लें, आप मीडियम आंच कर लें, उस पर इस पर पकने देंगे कोई 10-15 मिनट। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाथू, फिर इसको प्रेशर बंद करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए गंदलों वाला साग कैसे देख लें नीचे बैठ गया है। तो अब मैं इसमें जो है डालने लगी हूँ बाकी चीज़ें। तो फिर इसको प्रेशर को बंद करेंगे हम। जी यहाँ पे हमने लिया बाथू, ये जो बाथू मैंने बताया आपको वो लिया था। 1 पाव बाथू है मेरा। तो ये इसमें मैंने धो के अच्छा सा कट करके, इसमें रेता बहुत होता है तो रेत जो है वो अच्छे से निकालना है, ऐसे धो के 2-3 पानी में। तो ऐसे बर्तन में धोना है ताकि रेत आपको नजर आए कि निकल गया, ठीक है। तो ये बाथू मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे जी मैंने लिया है तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा अदरक का था। इसको मैंने बारीक बारीक कटी है, ठीक है। और यहाँ पे हरी मिर्चें तकरीबन आध पाव होगी जो मैंने कट कर दी, ठीक है। कुछ मैंने साबुत डाल दी पहले और कुछ मैंने कट कर दी। तो पहले मैंने इसी में से आध पाव में से मिर्चें जो है वो साबुत इसमें डाल दी थी। और लहसुन जो है मैंने सब्ज लहसुन जो है वो काट के इसमें डाल दिया है, ठीक है, पत्ते वगैरह। तो ये अदरक डाल दिया है और ये हरी मिर्च, नमक मैंने इसमें पहले ऐड कर दिया है। तो अब इसको बंद करते हैं प्रेशर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, क्योंकि नमक हमने थोड़ा डाला था। तो थोड़ा सा 1/2 चम्मच जो है हमने डाल दिया है। तो 1/2 हमने पहले डाल दिया था, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह जब घोटेंगे तो फिर इसको नमक मर्च कर देंगे। अब होगा ये माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। साग हमारा रेडी हो गया है। तो प्रेशर हमने खोल दिया, साग हमारा ठंडा हो गया। तो अब इसको हमने घोट दिया, ठीक है। इसमें जी हमने आटा नहीं डालना, इसमें हमने सिर्फ जो है ना डालना है लस्सी या दही। वो भी जब इसको बनाएंगे ना वो तब उसमें इंशाल्लाह शामिल करेंगे। ले जी माशाल्लाह, यहाँ पे हम इसमें डालेंगे साग। तो हमारा डब्बा जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। हमने लिया ये पेपर जो हम लगाते हैं खानों के ऊपर। देखिए जी, हमने रख दी यहाँ पे पेपर। तो क्योंकि साग थोड़ा थोड़ा बनाते हैं हम, ज़्यादा जो है ना वो नहीं खाते, नाश्ते के लिए बनाया करेंगे। इसमें हम
इस तरीके से डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हुआ करती थी, बर्तन हुआ करते थे, उनमें ताकत होती थी। जिन चीज़ों में बनाओ के खाओ ना खाना, तो बड़ी ताकत होती है इनमें। कोई इसके अंदर भी कोई बहुत सारी ना फायदे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जो है प्याज डाल दिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे अदरक लहसुन कटिंग करके। तो अदरक लहसुन हमने साग में भी काफ़ी डाल दिया था माशाल्लाह, लेकिन फिर भी हम टेस्ट के लिए यहाँ भी हम डाल देंगे। थोड़ा करेंगे ब्राउन। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर डालेंगे टमाटर। जी माशाल्लाह थोड़ा डालेंगे इसमें लस्सी डालेंगे। दही को हमने लस्सी बना दिया था, तो इसको देंगे लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। यहाँ पे हम डालेंगे इसमें साग। मसाला हमारा हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदलों वाला साग देसी घी में हमने इसमें डाल दिया। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह साग लेकर आ चुकी हूँ। देखें जी बहुत मेहनत से साग बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे देखें पहले गाँव गई, साग लेकर आई हूँ, फिर उसको छीला है, पकाया है। आज जो है इसको लेकर टेबल पे आ चुकी हूँ। तो आप देखें यहाँ पे लस्सी जो है, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह की रहमतें नेमतें देख रहे हैं आप। ये घर की लस्सी है, देखें झाग इसकी, सुभान अल्लाह। मक्खन ऊपर आया हुआ है, तो घर की लस्सी है। तो ये भी मैंने बनाई है, घर में बनाती हूँ मैं लस्सी भी और मक्खन भी और सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मूलियाँ गाजरें काट के रखी हैं। उम्मीद करती हूँ जी मेरी साग आपको पसंद आई होगी। ये रेसिपी को ज़रूर आप फॉलो करेंगे और आप भी इस तरह का साग जो बनाकर खाया करें। सर्दियों में गंदलों वाला साग जो बहुत मज़े का बनता है और इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है। ठीक है, ले जी आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर जो है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। आप मेरे चैनल को, मेरे बच्चों बहनों मेरे भाइयों, मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। और नज़रों से ऐसे घुमा के ले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कर लिया करो मेरे बहन भाइयों। ठीक है, तो जी दुआ से याद रखो। अल्लाह पाक जी सारे खुश रखे। अल्लाह पाक सबके लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे, सबके लिए आसानियाँ अता करे। अल्लाह पाक सबको दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब करे। आमीन जी सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह के हवाले।